नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश के 140 करोड़ लोगों के टैक्स के पैसे से संचालित सरकारी मीडिया यानी कि दूरदर्शन और दूरदर्शन के एंकर इस समय सरकार की भक्ति में ऐसे लीन हैं कि आप कह सकते हैं कि दूरदर्शन में इस समय भक्ति काल चल रहा है और चमचागिरी की पराकाष्ठा। हालात ये हो गए हैं कि दूरदर्शन में जो कॉन्ट्रैक्ट पर एंकर लिए गए हैं उनमें कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा विपक्ष को गालियां देगा, कौन ज़्यादा चमचागिरी करेगा, कौन ज़्यादा तलवे चाटेगा। ये हालत दूरदर्शन में हो गई है। और ये जो एंकर आ रहे हैं इनकी एकमात्र क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आप सरकार की कितनी भक्ति कर सकते हैं और विपक्ष को कितनी गालियां दे सकते हैं। कल वाकई अति हो गई है। दूरदर्शन का एक कार्यक्रम आता है, उस कार्यक्रम का जो एंकर हैं वो अशोक श्रीवास्तव जी हैं। अशोक श्रीवास्तव जी अपने कार्यक्रम में राहुल गांधी और वीर सावरकर की तुलना कर रहे थे। वैसे राहुल गांधी और वीर सावरकर की कोई तुलना नहीं हो सकती। वीर सावरकर ने अपने समय में बहुत अच्छा काम किया है, कोई दो राय नहीं है। हम उनकी कोई विरोध या कोई वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का अपना समय है, दोनों का अपना कालखंड है। लेकिन ये दूरदर्शन में जो जहरीले एंकर बैठे हुए हैं, बिल्कुल जहरीले एंकर, जिनमें ये समझ नहीं है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर है और नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद है, उनके लिए कैसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए। यदि आपका खुद का चैनल है और आप अपने चैनल पर किसी को गालियां देते हो तो एक बार वो चल जाएगा, लेकिन जहाँ डीडी लगा हो, दूरदर्शन लगा हो, वहाँ भाषा की मर्यादा रखना ज़रूरी है। लेकिन ये जो अशोक श्रीवास्तव है ना, इन्हें तो सुधीर चौधरी की तरह 15 करोड़ रुपए चाहिए। कितना 15 करोड़ रुपए पे कॉन्ट्रैक्ट पे आए हैं ये। तो इस तरह का कंपटीशन मचा हुआ है कि हम कितनी चमचागिरी करें, कितनी विपक्ष को गाली दें, ऐसे अपना पूरा डिबेट अशोक श्रीवास्तव जी ने वीर सावरकर जी और राहुल गांधी की जो तुलना की है, वाकई चमचागिरी की पराकाष्ठा। अब तो घिन आने लगी ऐसे एंकरों से। आपको मैं सुनवाता हूं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो वीर सावरकर के पैर की धूल नहीं है। ठीक है, नहीं होंगे। फिर उसके बाद कहते हैं उनकी चप्पल के नीचे लगी हुई धूल के एक कण के 1000वें हिस्से के बराबर नहीं है। क्या चमचागिरी हो रही है ये? कैसी पत्रकारिता हो रही है ये? क्या हो रहा है? आज हम इस विषय पर बात ज़रूर करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने तमाम दर्शकों को इस जहरीले एंकर के शब्द इसलिए सुना रहे हैं ताकि आपको पता तो चले कि आखिर सरकारी मीडिया जो आपके और हमारे टैक्स से चलता है, हमारे और आपके टैक्स के पैसे से इसको वेतन मिलता है, ये देखिए किस तरह जहर उगल रहा है। सुनिए अशोक श्रीवास्तव को। तब तक आप सावरकर क्या, आप सावरकर के जूते की नोक के बराबर नहीं है, और जूते की नोक भी नहीं। आप सावरकर की जो चप्पल में जो मिट्टी लगी होती है, उस मिट्टी में जो छोटी सी एक जो कण होता है, आप उस कण के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और सुनेंगे राहुल गांधी वीर सावरकर के चप्पल के नीचे जो धूल लगती है, उस धूल के एक कण के बराबर राहुल गांधी नहीं है। सुनना चाहते हैं आप? आपने सुना। इसके बाद हालांकि दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया है, हाय हाय के नारे भी लगाए हैं, अशोक श्रीवास्तव मुर्दाबाद के नारे भी लगे हैं। हम उसके पक्षधर नहीं हैं, लेकिन यदि आप कर रहे हैं तो ये न्योता आप दे रहे हैं। और मुझे तो ये भी डाउट है कि हो सकता है अशोक श्रीवास्तव जी ने खुद ही भाड़े के लोग बुला के अपने खिलाफ प्रदर्शन कराए हों, क्योंकि पैकेज जो बढ़वाने का मन लालच रहता है। गोदी मीडिया कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये प्रदर्शन देख लीजिए। अशोक श्रीवास्तव को हम बताएंगे कि एलओपी किसके जूते की धूल है। जो आदमी पूरे भारत में पैदल चल के गया है, उसको ये अशोक श्रीवास्तव न्यूज का दिखाता है, झंडा दिखाता है। हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा दूरदर्शन में खराब हो रहा है। तो आपको मैंने दिखाया
आप सोचिए, अब वाकई मैं भी उसी बिरादरी से आता हूँ और बड़ा इस बात का कष्ट है कि ये हो क्या रहा है। यही पत्रकारिता, सरकारी मीडिया, यही पत्रकारिता दूसरा कोई करता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद का अपना अखबार निकालती है, कमल दूसरा संघ निकालता है। आप अपने अखबार में जो चाहो लिख सकते हो, करना भी चाहिए, अपना प्रचार करिए। कांग्रेस अपना निकालती है, सब करते हैं। वो पत्रकारिता नहीं है उनके, वो एक तरह लेटर टाइप निकलते हैं उनके। लेकिन यदि आप दूरदर्शन हैं, सरकारी मीडिया हैं, तो आपको तटस्थ रहना चाहिए। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे एंकरों की ऐसी भाषा पर नहीं लोगे, कब लोगे? अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? और आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? मैं हमेशा कोर्ट से कहता हूं कि आपसे अभी भी उम्मीदें हैं इस देश को। फिलहाल इस विषय पे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार मेरे मित्र रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब से। उनसे समझते हैं कि ये जो भाषा की मर्यादा है और जो भाषा का स्तर है, क्या कहेंगे? आप भी करीब 3 दशक से जर्नलिज्म में हैं। रिजवान भाई, आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपने ये सुना, ये अशोक श्रीवास्तव जी, अच्छा आपको क्या लगता है क्यों इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं? ये क्यों करते हैं इस पर तो हम डिस्कस करेंगे ही रविंद्र भाई, लेकिन ये सुनकर शर्मिंदगी बहुत होती है, इसलिए कि हम भी इसी उससे आते पेशे से आते हैं। हाँ, और अशोक श्रीवास्तव भी हमारी ही उम्र के, उसी दौर के पत्रकार हैं। और उस दौर में तो बड़ी मर्यादाएं होती थी, खास तौर से दूरदर्शन एक आदर्श होता था। अगर दूरदर्शन के हम एंकर्स की बात करें, क्या शालीनता होती थी, शब्दों की मर्यादा होती थी, उनका पहनावा, उनकी बोलचाल, उनसे तो लोग सीखते थे, उनसे लोग बोलना सीखते थे, उनसे लोग किस तरह से मर्यादाएं समझते थे। लेकिन उसी स्क्रीन पे एक इतना बदनुमा, इतना बेशर्मी भरा बयान, इतनी बेशर्मी, और राहुल गांधी और वीर सावरकर उसमें विषय भी नहीं थे। आपके किसी पैनलिस्ट ने किसी बात का उल्लेख कर दिया, आप उसकी वजह से इस स्तर पर, और ऐसा जैसा आप मौके की तलाश में रहते हो कि आप इस तरह का मौका आएगा तो आप ऐसा करेंगे। और भाषा की गिरावट, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी भावभंगिमा भी, जितनी गंदी भावभंगिमा उतनी ही गंदी भाषा। आपने देखा एक व्यक्ति ताली बजा रहा है। बिल्कुल नहीं, ये वही व्यक्ति है जिसने उकसाया था। ये एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, कोई मिस्टर सैयद जब्बार शायद। उन्होंने जब इन्होंने सवाल खड़े किए विपक्ष पर, तो उन्होंने ये सवाल पूछ लिया कि वो जो लगता है उनका टारगेट पूरा हो गया कि इसको मैं उकसा दूं, ये हाँ, गालियां देगा। हाँ, ये और बड़ा बढ़िया, अच्छा रहा तुमने ये किया है। उनका कहना ये था कि आप लोग यही करते हैं, शायद वो इसी तरह से उकसा रहे थे। और वो जो नाले की गैस वाला विषय है, वो प्रधानमंत्री का, वो वाला उन्होंने वो तार छेड़ दिए थे। और अशोक श्रीवास्तव इतना बौखला गए, आका को खुश करने में इस हद तक आ गए कि वो नीचे से नीचे, और नीचे से कितना नीचे, वो जिस धूल की बात कर रहे थे, जिन नीचे चप्पल के नीचे और नीचे, और वो न जाने पत्रकारिता को भी कहाँ ले जाना चाहते थे। बहुत क्षमा के साथ अशोक जी से मेरा व्यक्तिगत परिचय भी है, हमारे पास एक दूसरे के नंबरों का आदान प्रदान भी है, हमारे उनसे संवाद भी होता है। लेकिन अशोक श्रीवास्तव दिन पर दिन, आज आपने अपने मित्र को ही बदनुमा चेहरा बता दिया। वो मित्र नहीं है मेरे, लेकिन मेरा संवाद है उनसे। वो मित्र नहीं है, कार्यक्रमों में मेरी उनसे मुलाकातें हुई हैं। वो मेरे कोई मित्र नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी जमात के व्यक्ति हैं, हम पत्रकार हैं, और ख़ास तौर से हम टीवी में लंबे समय से काम कर रहे हैं, और टीवी में तो एक शालीन और भावभंगिमा बहुत क्या अच्छी वो होनी चाहिए। दूरदर्शन से इतना इस तरह के बयान देके दूरदर्शन से सुधीर चौधरी की तो छुट्टी करा देंगे, लगता है उसकी जगह ये पहुंच जाएंगे। अच्छा, इन दोनों में कंपटीशन चल रहा है, कोई बता रहा था। सुधीर चौधरी को तो वो पा नहीं सकते। तो चमचागिरी में सुधीर चौधरी को चमचागिरी में भी, सुधीर चौधरी ने तो एक हद की थी। उन्होंने एक महिला का फर्जी स्कूल की टीचर का एक फर्जी इस तरह से स्टिंग करा दिया था, और उस महिला को अपमान झेलना पड़ा था, उसके कपड़े तक उतर गए थे। मतलब यदि सुधीर जी बनना है तो उनको एक बार तिहाड़ भी जाना पड़ेगा क्या? वो तो अशोक श्रीवास्तव जो भी कुछ कर रहे हैं, या इस तरह का जो भी कर रहे हैं, हमारी जमात के जो भी लोग हैं, उनसे मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये तरीका ठीक नहीं है, और इससे हमारी ही बदनामी होती है। और जब हम इस तरह से कीचड़ उछालते हैं, तो हमारे जो पेशा है हमारा, जो हमारा प्रस्तुति, एक बात बताइए जी, इनके भी बच्चे हैं, मेरे आपके सबके बच्चे हैं, बड़े हैं, ये इस तरह की चमचागिरी करके जब घर आते होंगे तो आने वाली पीढ़ी जो अपने बच्चे हैं उनसे आंखें मिला पाते होंगे? ये आईने के सामने भी नहीं मिला पाते होंगे, स्क्रीन में बैठकर चमचागिरी की इस हद तक। इसलिए कि अंतरात्मा बच्चे जो स्कूल जाते हैं
बच्चे पूछते तो होंगे पापा इतनी चमचागिरी क्यों करते हो? ये अंतरात्मा की बात है ना, अंतरात्मा तो कचोटती ही होगी, हर हाल में कचोटेगी। चमचागिरी भाई ऐसी रोजी किस बात किस काम की कि आप अपनी प्रसिद्धि पाने यदि के आपको लिए। राहुल गांधी को ही गालियां देना है तो आप दूरदर्शन की बजाय बीजेपी के प्रवक्ता बन जाओ। बीजेपी ने दरवाजा खोल के रखा है, आप वहां खड़े होकर दीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी तालियां इन बजाएंगे। लोगों में होड़ मची हुई है, बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी आगे बढ़ जाने की होड़ मची है कुछ एंकर्स में। उसमें उस श्रेणी में अशोक श्रीवास्तव भी हैं। पहले वो अर्णव बहुत करते थे, आजकल उन्होंने कम कर दिया है, अब सवाल पूछने लगे हैं वो और भी। लेकिन अशोक श्रीवास्तव में एक होड़ मची है, इस तरह के कई एंकर हैं। और दूरदर्शन के प्लेटफॉर्म का इनका इस तरह का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए और सरकार को भी ऐसी चीज़ों पर संज्ञान लेना चाहिए। राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष है और एक संवैधानिक पद है और विपक्ष का नेता है, तो आप विपक्ष के नेता को सरकार के ही चैनल में इस तरह से आप कंटेम्प्ट करेंगे, ऐसी बातचीत करेंगे और इस अपमानजनक भाषा क्या इस युग में आप कल्पना कर सकते हैं वर्तमान दौर में कि अशोक श्रीवास्तव जैसे लोगों को दूरदर्शन से निकाला जाएगा ऐसी भाषा पे? नहीं, अभी तो बदतमीजी करने वालों को इनाम सजा मिलेगी या मजा मिलेगा? अभी तो बदतमीजी करने वालों को इनाम मिलता है। वो एक सांसद जो है संसद में गाली दे रहा था, पूरे एक वर्ग को गाली दे रहा था। एक वो मुख्यमंत्री बंदूक गोली मारने की बात कर रहा था। तो इसमें तो अभी तो आजकल तो ऐसे लोगों को इनाम मिलता है, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। और वो एक जगह जहाँ जिससे आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, उससे मुझे भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो लाज, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना कहीं ना कहीं वो लाज बचा सकती है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। उम्मीद है, उम्मीद करते हैं हम। लेकिन अभी तो देश में एक नई बहस छिड़ गई है जी कि हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में जा रहे हैं। और कल केजरीवाल जी ने एक नई बहस छेड़ दी कि यदि आप अधिवक्ता के संघ के परिषद के कार्यक्रम में जा रहे हैं, वो अधिवक्ता परिषद जो घोषित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुषंगिक संगठन है, तो मैं आपसे उम्मीद कैसे करूं? क्योंकि आपकी विचारधारा यदि संघ की विचारधारा है तो आप न्याय कैसे देंगे? इस तरह की शब्द आपने सुना होगा। केजरीवाल जी ने एक नई बहस छेड़ी है। तो अब आप मुझे बताइए, जब संघ के जब सुप्रीम कोर्ट के वकील, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित संघ के कार्यक्रमों में जाते हैं, तो क्या उम्मीद लग रही है आपको कि राहुल गांधी वाली भाषा पे कोई कार्रवाई होगी? बहुत से लोग हैं रविंद्र भाई, अभी भी बहुत से जज हैं, अलग अलग विचार के हैं, लेकिन न्याय की किताब तो एक ही है और संविधान भी एक ही है। तो संविधान कभी न कभी मार्गदर्शित तो करता है, तो उम्मीद हम लगाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो कुछ भी कहा, जिन परिस्थितियों में भी उन्होंने कहा, उन्होंने जिन आशंकाओं के साथ कहा, इसके लिए जिम्मेदार वो जज साहब हैं पूरी तरह से। पहले भी उनके इस फैसले से जुड़े रहने पर आपत्ति अरविंद केजरीवाल और उनके वकील ने उठाई थी। यदि मान लीजिए वो जज ने यही किया ना जी कि वो 4 बार अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में उनको बुलाया, तो वो चली गई, क्योंकि अधिवक्ताओं का नाम था, उन्हें थोड़ी मालूम था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक या बीजेपी का कार्यक्रम है। ये भी इस पर तो मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के कई वकील जा रहे हैं उनके कार्यक्रमों में। आप उनके कार्यक्रमों का पूरी लिस्ट उठा लेंगे, इंदौर में भी आए हुए हैं कई लोग ऐसे। वो तो अधिवक्ता परिषद जगह जगह पे न्याय के लिए काम करता है। उनका ये कहना है कि देश में न्याय, शीघ्र और सस्ता न्याय कैसे, उसके लिए काम कर रहे हैं वो लोग, और उस कार्यक्रम में जा रहे हैं। तो क्या गलत है? मतलब बेशक उनकी विचारधारा संघ से जुड़ी हो। देखिए रविंद्र, किसी से विचारधारा जुड़ा होना ना होना कोई बहुत बड़ा अभी हमारा आज विषय नहीं है। लेकिन जब जज की कुर्सी पे बैठते हैं तो व्यक्तिगत विचार थोड़ी ले जाते हैं। उस समय आपको न्याय करना चाहिए और न्याय करते दिखना भी चाहिए। लेकिन इस समय कई जज ऐसे हैं, कई जगह तो एक जज साहब ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं, उन्होंने तो भाषण ही दे दिया था, उन्होंने टारगेट कर लिया था बाकायदा। तो जो इस तरह की भाषा बोलते हैं, तो तब जिन मंचों पर वो जाते हैं वो मंच विवाद में आते हैं। और इसी तरह से ये जज साहिबा को अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए था, इन्हें तत्काल इस केस से अलग हो जाना चाहिए था। जबलपुर के एक हाई कोर्ट के जज साहब ने किया ना, उनके किसी ने उनको अप्रोच किया और उन्होंने तत्काल उस केस से अपने आप को अलग कर लिया। जब आप न्याय नहीं कर सकते, आप पर उम्मीद नहीं है कि आप निष्पक्ष रूप से न्याय करेंगे, जब ये आपका जो आरोपी है या जिसका मामला वहाँ आपके यहाँ चल रहा है वो आपसे न्याय की उम्मीद नहीं करता, तो आपको हट जाना चाहिए। लेकिन ये ऐसी क्या वो है कि आप जिद पे अड़ जाएं? यही ये है कि आप किस तरह के संस्कार से आ रहे हैं और कौन से संस्कार हैं आप। देश में एक संगठन है और वो जो प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, क्या वहाँ अशोक श्रीवास्तव जैसे लोगों की शिकायत नहीं की जा सकती? क्या वो लोग इस पर सुनवाई नहीं कर सकते
क्या वो अपनी फाइंडिंग नहीं दे सकते कि भाई इस तरह के शब्द नेता प्रतिपक्ष के लिए कि तुम वीर सावरकर ने जो चप्पल पहनी हुई है उसके नीचे जो धूल लगी है उसके एक कण को निकाल के उसके 1000वें हिस्से करने के बराबर भी आप नहीं हो, जो शब्दावली है, क्या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया संज्ञान ले सकती है? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी संज्ञान ले सकती है, और जो एक संगठन है चैनल्स के लिए जो संपादकों का, जो इस तरह की चीज़ों की निगरानी करता है, समय समय पे जुर्माना भी लगाता है, कभी कभी उन कार्यक्रमों को हटाने के निर्देश भी देता है। लेकिन आप बात इससे भी आगे की हो गई रविंद्र भाई, सख्ती करनी चाहिए, और सख्ती तो तभी हो सकती है जब सरकार की मंशा हो, सरकार उन्हें अधिकार दे ऐसे लोगों को। ये तो सरकारी मीडिया में हो रहा है ना, वही यही तो मैं कह रहा हूँ। प्राइवेट करते तो आप सख्ती करोगे जब सरकार ही, मतलब दूरदर्शन यानी सरकार, बिल्कुल, और जब सरकार ही नेता प्रतिपक्ष को इस तरह से शब्दों का उपयोग कराएंगे तो फिर उम्मीद किससे करें? बिल्कुल सही है, मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब आप उन मर्यादाओं को नहीं ध्यान रखेंगे तो सरकार की वजह से ही बहुत से लोग इस तरह से प्रोत्साहित हो रहे हैं बहुत तरह की चीज़ों के लिए, कहीं ना कहीं अनदेखा हो रहा है ऐसी चीज़ों का, ऐसी चीज़ों पर कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं। अगर कार्रवाई वक्त से हो जाती तो मुझे लगता है कोई दूसरा नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो होड़ मची हुई है। मैं पहले भी कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे एक्सट्रीमिस्ट जो प्रवक्ता हैं उनसे भी कहीं आगे बढ़ जाने की ये होड़ मची हुई है इन तथाकथित एंकरों में। अब ये एंकर हैं भी कि नहीं, इन्हें खुद तय करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बेहद गंभीर विषय पर चर्चा की और रिजवान भाई ने खुद कहा है कि वाकई ऐसे एंकर बदनुमा दाग जरूर है पत्रकारिता पे। अभी भी हमें उम्मीद है कि ऐसे एंकरों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो नेता प्रतिपक्ष को मतलब चप्पल में लगी धूल के कण के बराबर भी ना मानते हों। बड़े महान एंकर है भाई, हम तो मान गए। अशोक श्रीवास्तव जी, आपको क्या शब्दावली है वाकई। जो आज मैंने एक शब्द सोचा था कि क्या वाकई आप अपने बच्चों से, परिवार के लोगों से नज़र मिला पाते होगे? रिजवान भाई तो कह रहे हैं कि आप शीशे में भी नज़र नहीं मिला सकते। खुद की नज़र में जो गिर जाए, काहे की पत्रकारिता, कृपा करो भैया, पत्रकारिता पे कोई और धंधा देख लो। वाकई आप जैसे लोगों ने हम लोगों को भी नजर नीचे करने पर विवश किया है। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।